طلاق क्यों हुई? पिछले साल की बात है। एक दोस्त गोल बाजार सरगोधा शॉपिंग कर रहे थे। उनकी बेटी का फोन आया कि अब्बू, आपके दामाद ने मुझे फारिग कर दिया, अलहदगी दे दी है, फौरन आए और मुझे ले जाएं। बेटी की ये बात सुनकर वो दोस्त बाइक दौड़ाता घर को वापस चला। इन्हीं सोचों में गुम होगा, रास्ते में चलती बाइक पर हार्ट अटैक हुआ, बिजली के पोल से टकराया और वहीं सड़क पर जान दे दी। बज़ाहिर ये बात इतनी सी है कि हार्ट अटैक हुआ और बंदा फौत हो गया, वक्त मुकर्रर था, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। कोई बात तो थी जो एक अच्छे भले सेहतमंद आदमी की अचानक मौत का बायस बनी। इसमें कहीं न कहीं तो इंसानी गलती ने भी अपना हिस्सा डाला होगा। अलहदगी के कुछ दिन बाद मैं बच्ची से मिला और पूछा कि बेबी, 3 बच्चों के साथ खावंद ने जो तुम्हें छोड़ दिया, क्या बात हुई थी? तुम्हारा फर्स्ट कजिन भी तो था। उस बेटी ने जो भी वजह बताई वो मुझे समझ नहीं आई। इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन वो साहिबजादी मुझे कहीं भी ये न बता सकी कि मामलात की बेहतरी के लिए खुद उसने क्या किया। एक बात मैंने बतौर ख़ास नोट की कि मोहतरमा के हाथ में 1.5 लाख वाला आईफोन था। मरहूम दोस्त मेरे रिश्तेदार भी थे। उनका साबका दामाद आला तालीम याफ्ता और एक मोहतरम इदारे में स्कूल टीचर है। चंद दिन बाद मैं बतौर ख़ास उसे मिलने गया। पूछा कि जवान, तुम जो इतनी इंतहा पर पहुँचे, अपने बच्चे तक छोड़ दिए, क्या तुम्हें बच्चे प्यारे ना थे? हुआ क्या था? किस बात ने तुम्हें इतना मजबूर किया? वो बोला कि सर, मेरी 2 सालियां हैं, दोनों इंतहाई अमीर घरों में ब्याही हुई, कोठियों, कारों और नौकर चाकरों वाली। जब भी मेरी बीवी अपनी बहनों को मिलकर आती, मेरे घर झगड़ा शुरू हो जाता। मुझे बात बात पर गरीबी के ताने मिलते। मैं 40,000 महाना का मुलाजिम हूँ, जितना कर सकता था इंतहाई हद तक किया, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर थी। उसने मजीद कहा कि मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी। मेरे पास 3,000 वाला मोबाइल है। बेगम को मैंने आईफोन लेकर दिया। फिर कार का मुतालबा हुआ, बैंक लोन से कार लेकर दी। पुराना फ्रिज बेचकर किस्तों पर फुल साइज नया फ्रिज लिया। फिर एसी का कहा गया, एसी लेकर दिया। इस सब के बावजूद ताने ही ताने। मैं अपनी नज़र में ही हकीर बन चुका था। अलहदगी वाले माह बिजली का बिल 30,000 आ गया। 40,000 कुल तनख्वाह में से मैं क्या करता? 10,000 तो सिर्फ महाना दूध का बिल बनता था। ऊपर से बेगम की फिजूल की बातें। मैं पहले ही बेगम की पिछली लामहदूद ख्वाहिशात से तंग था, बिल्कुल नाक में दम आ चुका था। फौरी झगड़ा उस बिल पर हुआ और बात इस इंतहा तक पहुंची। ये बात करते करते वो रो पड़ा। सारी बात सुनकर मैंने अपना सर झुकाया और घर वापस आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कम से कम ख्वाहिशात के साथ जिंदा रहना बताया। इस वक्त वो अलहदगी याफ्ता बेटी अपने शादीशुदा भाई के 3 मरला मकान के ऊपर वाले एक कमरे में रह रही है। जब बिजली बंद हो तो इस कमरे में बंदा ऐसे हो जाता जैसे भट्टी में दाने भूनते हैं। ना ऊपर वॉशरूम है और ना किचन। बच्चे नीचे जाएं तो उनकी ममानी थप्पड़ लगाकर ऊपर वापस भगा देती है। गोरी चिट्टी और सुर्खो सफ़ेद 26 साला लड़की सिर्फ 1 साल में 50 साल की अम्मा नजर आती है। सुना है किसी प्राइवेट स्कूल में 9-10 हज़ार की नौकरी भी शुरू कर दी है। मनकूल।